हम भागना चाहते हैं? क्या हम उस स्थिति में से एस्केप करना चाहते हैं? मुझे याद आ रहे हैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास दाऊद के जीवन के बारे में। जब वो भजन संहिता 55 लिखते समय उनके जीवन कई प्रकार की चुनौतियों से पूर्ण होकर जाना पड़ा। मानसिक और शारीरिक और आत्मिक तौर पर वो ग्रसित रहा। बहुत ही चिंता के मारे डिप्रेस्ड रहा, व्याकुल रहा। शत्रु और दुष्ट लोग ने उपद्रव करने आगे आया। कई प्रकार का दोषारोप उनके विरुद्ध करने लगा और भय छाया गया। इन तमाम परिस्थितियों को सामना करते हुए वो प्रभु के सामने एक प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, अगर भला होता आप मेरे लिए कबूतर के समान पंख बहुत दिया तो मैं वो 7 में उड़ जाता। क्या परमेश्वर दाऊद को पंख दिया है? बिल्कुल नहीं जी। वो आगे बढ़कर एक सीख ने पाया गया। वो आखिरी में जरूर वो परमेश्वर से कबूतर के समान पंख पूछा होगा, क्योंकि उनका स्थिति उतना खतरनाक था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि उस परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो। इसलिए आखिरी पद उस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु वर्स 22, नॉट आखिरी, वर्स 22 सेकंड लास्ट वर्ड, अपना बोझ ये धर्मी को कभी टेलने ना देंगे। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रिय जवानों, अपने जीवन की चुनौती प्रत्येक दिन प्रत्येक होगा। शायद मैं समझता नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं ट्रस्ट हिम। परमेश्वर पर भरोसा रखो। गीतकार इसलिए गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म खुदा परमेश्वर, जो आपको बुलाया, जो आपको विश्वास योग्य समझकर हालेलुया अलग अलग स्थानों में ठहराया गया, वो पूरा करेगा। हालेलुया। शायद आप जीवन में, पढ़ाई के क्षेत्र में और करियर में पराजय पाकर आपके दोस्तों को बीच में आप चेहरा दिखाने लायक नहीं लोग आपकी स्थिति आज। शायद आपके परिस्थिति दूसरों को बता नहीं सकता। आप चाहते होंगे जिस समाज में है, जिस परिवार में है, आप उस परिवार से दूर भागने के लिए। मुझे सुनने वाले प्रियो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आपका भरोसा प्रभु पर रखिए, जरूर प्रभु आपको संभालेगा। आपके जीवन का पराजय को विजय के और परमेश्वर मोड़ेगा। आपका जीवन का हर एक डिप्रेशन को एक रिजॉइस के मोमेंट के और परमेश्वर बदलेगा। आप अपने आप को परमेश्वर पर डाल दे। आराधना करते हुए कोयर हमें लीड कर रहा था, सरेंडर बिफोर द लॉर्ड, सरेंडर बिफोर द लॉर्ड। What all you are, what all you can, what all you think that you can, you will be, everything surrender before the Lord. परमेश्वर आपको संभालेंगे। मुझे सुनने वाले जवानों, कई समय आज हम इतने बड़े हैं कि हमें किसी का
उपदेश नहीं चाहिए। हमें किसी का, हमें कोई आकर कुछ सिखाया, हमारे जीवन के गलतियों को कोई आकर बताया, तो कई बार हम बहुत निराशा में आ जाते हैं। मुझे सुनने वाले प्रियो, चाहूंगा अगर आपको ताड़ने के लिए, अगर आपको उपदेश देने के लिए कोई है, तो आप उनका महत्व समझकर प्रभु की महिमा करें। आज जवान हर बातों में आगे है, हर बात हम बोलने से बढ़कर समझते हैं, बहुत ही मैच्योर है। लेकिन कई बार जवानों को कई बातें सिखाना पड़ता है। एक युवा अगुवा होने के कारण मैं ये समझता हूं, कई जवानों को हर बार प्रोत्साहन देते हुए तालियों के साथ आगे बढ़ाया तो उन्हें अच्छा लगता है। अगर कोई आके उन्हें कुछ सीखने लगा, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करे, तो वो ये एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, मुंह काला हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। आपको उपदेश देने वाले कोई है आपके साथ, जरूर आपका भविष्य उज्जवलमय होंगे। आपके पिता माता आत्मिक गुरुओं को मान सम्मान करे। वो शायद हर बार आपको प्रोत्साहन दिया ना होगे, लेकिन आपका गलतियों को उनके सामने जरूर आपके सामने आके बोलता होंगे। वो समझिए, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। उनके बीच में से भागने का कोशिश मत करो, उनको अवॉइड करने का कोशिश मत करो। पवित्र आत्मा मुझसे इसे बता, इसलिए मैं आपके साथ बातें कर, तो जरूर उनके लिए आप धन्यवाद करें। मन में सोचिए, मन में ध्यान रखिए। आमीन, हालेलुया। आज सुबह के आराधना में आपको कोई आके कुछ उपदेश किया होगा, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, जरूर उनके प्रति आपके मन में कोई बुरी बात है, आमीन, हालेलुया, कोई प्रकार के, thank the Lord for that certain person, hallelujah, Jesus, amen, 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 amen। प्रियो, चुनौतियां अलग है क्या, कौन से प्रकार का चुनौतियों का बीच में है, ये भी स्पष्ट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप एक फ्लाइट लेने का, उड़कर कहीं और भागने का कोशिश मत करिए। सेकंड, हमारे जीवन के चुनौतियों के बीच में कई बार हमें लगता है कि क्या, फ्राइट, द शब्द, द वर्ड फ्राइट मैं आपके बीच में लेके आना चाहूंगा। वी आर नॉट सपोज टू टेक ए फ्लाइट, वी आर नॉट सपोज टू बी फ्राइटेंड। फ्राइट मीन्स भय चकित होना, डर जाना। जरूर हम डरते हैं भविष्य के प्रति, आने वाले दिन में क्या होंगे, इन तमाम बातों के प्रति हम डरते हैं। डर जरूर हर एक दिन हम सब सामना करना है। डर एक ऐसी चीज है, कई बार हम विश्वास में इतना प्रेरणा पाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक हमारे बीच में वो जो डर का बीज शैतान डालते हैं, वो डर इतना हमें ग्रसित करते हैं, हम निराशा में डूबने लगते हैं। मुझे सुनने वाले, आपके जीवन में डर है तो आप प्रभु के सामने हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके वचन से मुझे भर दे, विश्वास से मुझे भर दे, ताकि डर को मैं दूर करूं। आज से कई साल, करीबन 2008, मेरा पहले
सुसमाचार के प्रति मेरा सफर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ओर में जा रहा था। मेरे परिवार के प्रियजन आकर रेलवे स्टेशन में मुझे छोड़ के गया। पहली बार घर छोड़कर सेवकाई के प्रति दूसरा शहर में, जबकि मुझे कोई हिंदी नहीं समझता, मैं जा रहा था। मुझे याद है ये एकदम ट्रेन जो प्रत्येक रेलवे स्टेशन से रवाना होते हुए इतना भय से मैं कहा जा रहा हूं प्रभु, मुझे रिसीव करने के लिए और कोई नहीं, मुझे जाने का कटकटाने के लिए कोई अंकल आंटी नहीं, नए जगह में मैं जा रहा हूं मेरे प्रियों से छोड़कर दूर। उस समय इतने डर के मारे मैं सोच में विचार में अगले स्टेशन में उतर के क्या मैं वापस चले जाऊं, उस विचार में ट्रेन आगे जाते हुए आज भी मेरे हृदय में वो दृश्य छाया गया है कि ट्रेन एक ओवर ब्रिज से होकर आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूं ट्रेन के खिड़की के बाहर एक जीप, केरल के प्रदेश में हिल एरिया होने के कारण जो महेंद्र का जीप बहुत है, एक जीप का खिड़की में एक वचन इस प्रकार लिखा हुआ, वो जीप उधर खड़ी है, ट्रेन जा रहे हैं। जाते हुए ट्रेन के खिड़कियों के बीच में से मेरा नजर उस वचन के ओर लग गया। वो वचन इस प्रकार था, फियर नॉट, आई एम विथ यू। Fear not, I am with you. That word straightly pierced my heart. That moment the fear gone away from my life. And आज भी सेवकाई में प्रत्येक बातों के प्रति डर आता है जरूर, लेकिन उस डर को परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सामना करता हूं। अगर मुझे सुनने वाले कोई प्रत्येक डर में से होकर गुजरते हो, जरूर परमेश्वर के वचन के लिए आप इंतजार करें। प्रभु वचन देकर आपके जीवन का डर को दूर करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 5वें आयत के 35वें वचन के और हमारा ध्यान को लेके आए। जब सांझ हुई, प्रभु यीशु चेलों से कहा, आइए हम उस पार चले। यीशु चेलों के साथ चलते हुए सांझ के समय तक यीशु रेस्ट नहीं कर रहे थे। यीशु अनेकों को दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग का राज्य के बारे में बोल रहे थे। जब सांझ हुई, चेलों से कहा कि आइए हम उस पार चलेंगे। वो मिलकर सफर करने लगा। हम सबको पता है, बीच रास्ते में आंधी आने लगा, तूफान उड़ के आने लगा, उनका नाव पानी से भरते हुए चेले डर के मारे पुकारते हुए यीशु से ये कहने लगा, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रभु यीशु ने एक शब्द बोलकर आंधी तूफान को डांटा, वहां एकदम शांत हो गया। मेरे बात आगे आखिरी पद वर्स 41 of chapter 4 of Mark Gospel, वे बहुत ही डर गए। चेले लोग बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अद्भुत को देखते हुए चेले लोग डरते हुए ये पूछने लगा वापस, ये कौन है, ये कौन है? मुझे सुनने वाले प्रियो, डर आपके जीवन में अगर और आपका हृदय में काबू लेते हुए ग्रसित है, तो कई बार आप प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता को समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य आप देखने के बावजूद भी वो कौन है करके आप समझ नहीं पाएंगे डर के कारण। चेले लोग इतने सुंदर अद्भुत देखते हुए भी वापस कहने लगा, ये कौन है? मुझे आज भी बहुत ही प्रेरणा देता है
उनका सवाल का जवाब कौन देना था? प्रभु यीशु देना था। यीशु चुपचाप रहा। यीशु उन्हें लेकर के गेरसेनियो नाम करके जगह में उतरा। उधर एक व्यक्ति जो कई समयों से अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, कई लोग उनका टेक केयर करने का कोशिश किया, साइकिलों से बांध कर रखा। अशुद्धात्मा का सामर्थ्य के कारण हर एक चेन को ब्रेक किया, कोई उसको वश में नहीं ला सकता था। यीशु मसीह को दूर से देखते हुए अशुद्धात्मा से ग्रसित व्यक्ति, मैं कहूंगा अशुद्धात्मा खुद प्रभु को देखकर चिल्लाने लगा। चैप्टर 5 मार्क चैप्टर 5 वर्स 7, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। चेलों का हृदय की सवाल का प्रत्येक जवाब शैतान के द्वारा चेले सुनना पड़ा। ये कौन है करके आपस वापस कहने लगा। उस सवाल का जवाब अशुद्धात्मा से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा सुनना पड़ा। हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। ये बोलते हुए चेलों ने क्या किया? ओ ये व्यक्ति ने क्या किया पता है? देखकर दौड़ते हुए यीशु का पैर में गिरकर दंडवत किया, प्रणाम किया। I read in English like this, crying out with a loud voice, and he said, what have you to do with me, Jesus, son of the most high God? And verse 6, when he saw Jesus from far, he ran and fell down before him. He ran and fell down before him. प्रणाम करना, यीशु के पैर में गिरना, इसका मतलब सिर्फ यीशु आराधना की योग्य है। जब मैं मेरे प्रिय मित्र पासवान लिजिस जी को मिलते समय क्या करते हैं? शेकान देते हैं और हम कंधे पे कंधे लगाते हुए चुंबन भी देते हैं, राइट? बिकॉज ही इज माई कॉलीग, वी आर द को-वर्कर्स इन हिज फील्ड। लेकिन जब मेरा सुपरिटेंडेंट साहब या और कोई अधिकारी उनके पदाधिकारी को मिलते समय में करेगा क्या? उनका सीधे दा के हाई फाई देगा, हेलो जवानों आप सब इधर है ना मेरे साथ, करेगा क्या? थोड़ा सिर झुकाते हुए, हाथों को जोड़ते हुए हम नमस्कार देते हैं, राइट? या जब सर्वोन्नत सर्व ऊंचे greater one, the one who is above all, प्रभु यीशु मसीह को हम मिलते हैं, हम क्या करेगा? We can't stand before him, we will fall down at his feet and worship the Lord. चेले लोग शायद इतने है ना, वो लोग इतना इतना वो लोग शेमफुल हो गया होगा, क्योंकि इतना बड़े चमत्कार देखने के बावजूद भी वो सवाल के साथ यीशु के साथ बोल रहा है, यीशु को आराधना अर्पण कर नहीं पाया। लेकिन इधर दूसरा व्यक्ति आकर यीशु के सामने आमेन हालेलुया गिरते हुए प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनने वाले जवानों, मैं चाहूंगा आपके डर को दूर कर यीशु को आराधना कर, यीशु की आराधना कर। हालेलुया। उपदेश पाने वाले जवानों ने पाए आप चर्च गॉड के सेंट्रल वेस्ट रीजन के हर एक जवान परमेश्वर के वचन के द्वारा उपदेश पाए हुए होने पाए, परमेश्वर का वचन पाए हुए होने पाए, डर को दूर करते हुए खुदा परमेश्वर को हालेलुया सच्चे मन के साथ आत्मा पूर्ण होकर आराधना करने वाले जवान होने पाए। जीसस हालेलुया। और भी घटना आगे मेरे सामने, आगे समय जाने के कारण जल्दी में एक और एग्जाम्पल बोलूंगा। अगर इस घटना में यीशु 7 चेलों के साथ थे,
तो दूसरा घटना मत्ती रचित सुसमाचार 14 आयत में हम देखते हैं, पढ़ूंगा नहीं। यीशु चेले लोगों का उत्साहित करते हुए दूसरे पार में भेज दिया। आओ, आप मैं पीछे आ रहा हूं, तो आप थोड़ा जल्दी पहले उस पार तक चलिए कर कर यीशु ने चेले लोगों को दंडवत करते हुए भेज दिया। वही झील के सफर में बीच रास्ते में आंधी उठकर आए, तूफान उठकर आए। रात के चौथी पहर में यीशु चेलों के पास झील के ऊपर चलते हुए गया। यहूदी लोगों का रात का 12 घंटे वो लोग 4 प्रकार डिवाइड करते थे। पहले पहर 3 घंटे, 4 into 3 is equal to 12। तो चौथी पहर मतलब करीबन अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 o'clock। शाम के पहले पहर में यीशु मसीह चेलों को प्रेरणा दे करके, धक्का दे करके हमारे भाषा में उस पार भेज दिया। अब पहले पहर, दूसरी पहर, तीसरी पहर इतना तकलीफ उठाकर झील के बीच में, पानी के बीच में लोग सफर कर रहे थे। चौथे पैर में यीशु उन्हें ढूंढ के गया। यीशु को देख करके चेले लोग डर के मारे चिल्लाने गया, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ रहे हैं। मुझे सुनने वाले प्रियो, पहले मैंने आपको बताया, जीवन में काबू में ना पाए हुए डर के साथ आप चल रहे हैं तो जरूर आप परमेश्वर का प्रभुता समझ नहीं पाएंगे। दूसरा और भी खतरा तेज है, और भी खतरा है। क्या पता है? प्रभु यीशु को आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे, गलत इंतजाम लगाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग आपको पता है, मुझे पता नहीं मुझे सुनने वालों में से कितने लोग फैमिली है, शादीशुदा हुआ है, कितने परिवार आज टूट रहे हैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। शायद पति इतना अच्छा होंगे, पत्नी इतनी अच्छी होंगी, लेकिन एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग शैतान ने अंदर पैदा किया, वो बड़ी एक लहर के साथ आए, रिलेशन को तोड़ दिया। मुझे पता नहीं आया कोई मुझे सुनने वाले परिवार में और कलीसिया में, आप सिर्फ शादीशुदा होने का जरूरत नहीं, शायद आप जवान लीडर होते हुए कॉयर को अगुवा करने वाले होंगे। आपके आपको अगुवाई करने वाले परमेश्वर के दास के साथ शायद आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होंगे। जरूर लीव दैट, क्लियर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, डोंट लिव विद दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत खतरे चीज है, बहुत खतरे है। मुझे सुनने वाले इधर चेले लोग को ढूंढते हुए चौथे पहर में झील के ऊपर आंधी तूफान के ऊपर चलते हुए यीशु आ रहे हैं। चेले लोग उनको देखकर मिसअंडरस्टैंड किया। मुझे बहुत ही पसंदीदा एक गाना है, शायद आपको नहीं जानता है, शायद नहीं आप नहीं जानते। हर साल हमारे चर्च में बीबीएस होते हैं, करीबन 300 350 बच्चे इकट्ठा होते हैं। उसमें बीबीएस के लिए हम कोई टीम को नहीं बुलाता, प्रभु की बड़ी कृपा के द्वारा हमारे कलीसिया में जवान लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। वो खुद नाटक हमें बनाते हैं और सॉन्ग्स बनाते हैं और एक्शंस बनाते हैं। ये एक गाना हमारे युवाओं में से एक युवा अगुवा ने बनाया कई साल पहले, कोरोना से पहले। वो गाना इसी प्रकार है, आंधी आने दो, तूफान आने दो, लहरें आने दो, आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, लहरें आने दो, आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, जीवन के लहरें उठकर आने दो। यीशु है हमारे साथ, डरने की कोई चिंता नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आने दो। मेक श्योर जीसस इज देयर विथ यू। प्रभु आपको फेल नहीं करेगा।
शायद आप एक फेलियर होंगे, लेकिन उस फेलियर एक नींव के रूप में परमेश्वर बदलेगा। उस फेलियर के ऊपर आप चढ़कर खड़ा रहेंगे। शायद आप कई बातों में मिसअंडरस्टैंड करते हुए, डरते हुए जीवन बिता रहे होंगे। यीशु का वचन आपके हृदय में ग्रहण करे, आप उठकर खड़े होएंगे। हालेलुया। तो जीवन का प्रत्येक चुनौतियों को सामने करने वाले, याद रखिए, हमें फ्लाइट लेने का नहीं, हमें फ्राइटन होने का भी नहीं। वी आर नॉट सपोज टू बी फ्लाइट और बी फ्राइटेंड, बट परमेश्वर चाहते हैं वी आर सपोज टू फाइट। प्रेज गॉड। फाइट इन द सेंस, वापस हम आएंगे द बेसिक टेस्ट इस शाम के समय हमने लिए हुए इफिसियों की पत्री 6वीं आयत की 10वीं वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। और 12वीं वचन में पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, समझिएगा, हमें फाइट करना कोई मांस और लहू से नहीं, हमें फाइट करना है इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। कितने लोग एक फाइट के लिए तैयार है? एक फाइट, वर्बल फाइट नहीं, फिजिकल फाइट नहीं, मांस और लहू के साथ नहीं। आमेन, हालेलुया। एक मल्ल युद्ध के लिए एक सेना तैयार होने पा, एक जवान सेना, एक मल्ल युद्ध शैतान से, शैतान का हर एक चाल में से, द फ्लैश एंड द नेचर ऑफ द फ्लैश, हर एक बुरी आदतों से, हर एक सीक्रेट सिन में से, हर एक गुप्त पाप में से लड़ने के लिए कितने जवान तैयार रहेंगे? मुझे सुनने वाले प्रियो, ऐसे नहीं कि आप जब कलीसिया में आए गीत गाने में आगे है, आप जब आउटरीच में जाए आउटरीच करने में आगे है, जब आप दुनिया में जाए पाप करने में आगे, बिल्कुल नहीं। आप जब कलीसिया में आएगा, आउटरीच के लिए बाहर जाएगा, आपके साथ एक झुंड रहेगा, वो झुंड, प्रत्येक झुंड पाप से दूर रहने वाले। लेकिन याद रखिए, आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में आप बाहर जाएगा, आप सिर्फ अकेले फाइट करना पड़ेगा, अकेले मल्ल युद्ध करना पड़ेगा, पवित्रता के लिए, सच्चाई के लिए, वचन के इस बातों के लिए, परमेश्वर के लिए एक सिद्ध युवा होकर फाइट करने के लिए प्रभु आज शाम के वक्त आपको और मुझे चुनौती दे रहे हैं। हालेलुया। रमानगा शांत रामनगल खोड़े रेगेसिया, हाउ वी कैन फाइट, किस प्रकार हम मल्ल युद्ध कर सकते हैं। वर्स 10, उसकी शक्ति के प्रभाव के द्वारा, by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost। प्रेरित पौलुस का कन्वर्शन के समय में, उस समय उस हालेलुया भाग की ओर आपको नहीं ले लूंगा, हमें नहीं निकालूंगा, मेरे शब्द को मैं समाप्ति की ओर लेके जाना चाहूंगा। हालेलुया। कई लोग उनको देख करके कई गलत इंतजाम लगाया। ये वो थे ना कलीसिया को नष्ट करने वाला, ये वो थे ना उनके हाथ में जो अधिकारियों से लिखित पाए हुए ताड़ना करने के लिए, मारने के लिए निकले हुए। उन सभी के बातों को पौलुस ने जाकर जवाब नहीं दिया, लेकिन एक पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं,
शाऊल सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते गया। ग्लोरी हालेलुया। मुझे सुनने वाले कितने जवान पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए हैं? परमेश्वर आपको चुनौती दे रहे हैं आपकी प्रत्येक प्रार्थना जीवन में। अगर आप पाए हुए होंगे, एक नया बल के लिए लगातार प्रार्थना करें। अगर आप नहीं पाए हुए होंगे, कृपया प्रार्थना में लगातार लगातार प्रभु से धन्यवाद करें। प्रभु फिल मी। पवित्र आत्मा पाना आसान नहीं है। चेले लोग भी मिलकर इंतजार करना पड़ा है कि नहीं? यस, यीशु ने बोला वेट वेट, दे हैड वेटेड। कलीसिया वेटेड, हम भी वेट करना है। मुझे याद है मेरे माँ मेरे पीछे पड़ते थे डिग्री के समय से लेकर, बेटा तुम पवित्र आत्मा पाने का सुंदर बहुमूल्य समय अब है। मैंने उनको बोलते थे अब नहीं माँ, थोड़ी देर में। मेरा जवानी के समय, मतलब मेरा 17 से लेकर मेरे डिग्री टाइम में, मुझे लगा कि उस समय नहीं, लेकिन मेरा माँ पहचान लिया दैट इज द बेस्ट टाइम। घर में उपवास प्रार्थना चलते थे, भविष्यवक्ताओं को बुलाते थे, उनके पास मुझे बिठाकर, मेरा कोई इच्छा नहीं था, मेरे माँ जबरदस्ती उनके सामने मुझे बिठाकर बोलते थे पास्टर इनको पवित्र आत्मा पाना है, प्रार्थना कर। वो मुझे बोलते थे आंखें बंद कर कर लेगू की जय, यीशु की लेगू की जय बोलते रहो। मैं हंसते हुए बोलते थे, मैं पाते नहीं, मैं पाया भी नहीं। लेकिन जब मेरा हृदय में वो विचार आया, वो 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 बोझ आया, तब इंतजार किया। परमेश्वर आत्मा, पवित्र आत्मा से मुझे भरपूर किया। मुझे सुनने वाले प्रत्येक जवानों, आप प्रार्थना करना है। आपके जीवन में सर्व प्रदान आपको चाहिए पवित्र आत्मा का सामर्थ। पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए लगातार प्रार्थना करें। अपने रूप में बैठकर, हालेलुया, घुटने में बैठकर प्रभु की स्तुति करते रहे। हालेलुया। इंतजार करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरपूरी करेगा। ग्लोरी हालेलुया। You may sing well, you may play the instruments well, you might be a talented person, but अगर आपके और मेरे जीवन में आत्मा पाए हुए नहीं है तो we will be falling short of many things, because we have a fight. We have a fight that we have to be fight. यीशु के नाम से सामर्थ्य पाए। मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहे। विश्वास करने वालों के जीवनों में पवित्र आत्मा राइट नाउ सामर्थ्य से भरे, एक नया ताकत से हमें भर रहे। हालेलुया। और आगे मैं बोलूंगा, आमीन। आखिरी, हम किस प्रकार एक मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं? जो सबसे पहले पढ़े हुए वचन के ओर हम आए, वर्स 13 of the epistle of Ephesians chapter 6। इसके परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सामर्थ पाते हुए, हथियार बांधते हुए हम आगे पैर लगाकर बढ़ेंगे। हथियार कौन कौन सा है? जल्दी मैं बोलूंगा। 6 प्रकार के हथियार बोला गया है। 5 हथियार जो डिफेंसिव है, अपने प्रोटेक्शन के लिए दिया गया, तो ये हथियार ऑफेंसिव है, शैतान के लिए। आमीन, हालेलुया। पहले सत्य, दूसरा धार्मिकता, तीसरा मेल के सुसमाचार, चौथा विश्वास की डाल, और पांचवी उद्धार का टोपा, और छठवीं आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार। हालेलुया। मुझे सुनने वाले जवानों, इस बुरे समय का
हर एक चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रभु हमें उसके आत्मा से भरपूरी करे और इन तमाम हथियारों को बांधते हुए आगे बढ़ने का अगुवाई करे। आपके चुनौतियों के बीच में डरकर भागने का और कबूतर के पंख को पाते हुए उड़कर कहीं और जाने का भी नहीं, स्थिर खड़े होकर जय पाने के लिए प्रभु चाहते हैं। बोलिए आप प्रभु से, प्रभु मैं भागने के लिए नहीं हूं, प्रभु मैं डरने के लिए नहीं हूं, मैं स्थिर खड़े होकर एक जीवित गवाह होकर जिंदा खुदा का आराधना करने के लिए मैं हूं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रत्येक को कृपया हम सब उसके वचन पाते हुए उसके उपदेश के अनुसार एक पवित्र सिद्ध जवान होकर, जवान की एक सेना होकर खड़े हो। मेरा आशा यह है चर्च गॉड के सेंट्रल वेस्ट रीजन के हर एक युवा आपके अगुवाई के साथ आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे, आत्माओं को जीतेंगे। कलीसियाओं के लिए हम बहुत ही आदर योग्य अनुग्रहित युवा होकर आगे बढ़ेंगे। May God bless all of you abundantly। मुझे इस सुंदर समय दिए हुए शांतिपूर्वक सुने हुए हर एक को धन्यवाद देते हैं। जय यीशु, जय मसीह की। थैंक यू पासवान लिजिस जी एंड पासवान सानू जी। गॉड ब्लेस यू। पूरे टीम को पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि सभी युवाओं को आगे और ले चलने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल abundantly। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर के दास के लिए हम धन्यवाद करें ताकि परमेश्वर की वचन से स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा वचन से पेश करने के लिए प्रभु के दास को हमारे बीच में इस्तेमाल की, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आगे क्वायर टीम को एक गीत गाने के लिए इनवाइट करता हूं। क्वायर टीम आगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए, इस आशीषित भरा जो वचन हमने सुना। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा है कि हम अपने सर्वायुध जो वेपन्स है वो हम लेकर परमेश्वर की जो इस लड़ाई में है